हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन बीमारी जिसको लेकर मरीज काफी शर्माते हैं और संकोच में रहते हैं। इस बीमारी का नाम है हाइड्रोसील यानी अंडकोश में पानी भरना। मैं डॉक्टर किशन कुशवाहा, कंसल्टेंट जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाइड्रोसील क्या है, क्यों होता है, इसका सही इलाज क्या है और हाइड्रोसील के लेकर जो भ्रांतियां हैं उनको भी हम दूर करेंगे। हाइड्रोसील क्या है? देखिए, हाइड्रोसील एक ऐसी बीमारी है जिसमें अंडकोश में टेस्टिस के चारों तरफ एक तरल पदार्थ यानी फ्लूइड जमा हो जाता है। इसकी वजह से अंडकोश में सूजन आ जाती है, इसी को हाइड्रोसील बोला जाता है। आइए जानते हैं हाइड्रोसील क्यों होता है। हाइड्रोसील दो प्रकार का होता है। पहला है प्राइमरी हाइड्रोसील और दूसरा सेकेंडरी हाइड्रोसील। प्राइमरी हाइड्रोसील मोस्ट कॉमन हाइड्रोसील होता है और एडल्ट में ज्यादा देखने को मिलता है। प्राइमरी हाइड्रोसील का अभी तक कोई भी कारण पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, इसलिए इसे इडियोपैथिक बोला जाता है। यह देखा गया है कि प्राइमरी हाइड्रोसील तब बनता है जब ट्यूनिका वेजाइनलिस, जो एक टेस्टिस की लेयर होती है, वो एक तरल पदार्थ बनाती है और उसका एब्जॉर्प्शन करती है यानी अवशोषण करती है। जब इस तरल पदार्थ का बनना और इसका एब्जॉर्प्शन होना, इसमें संतुलन बिगड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्राइमरी हाइड्रोसील डेवलप हो जाता है। दूसरा हाइड्रोसील होता है सेकेंडरी हाइड्रोसील। सेकेंडरी हाइड्रोसील के बहुत सारे कारण होते हैं। पहला है इन्फेक्शन, जैसे एपिडिडाइमा ओरकाइटिस या टेस्टिस की टीबी। दूसरा कारण होता है टेस्टिस में चोट लगना। तीसरा कारण होता है टेस्टिस का ट्यूमर यानी टेस्टिस का कैंसर। चौथा कारण होता है टेस्टिकुलर टोर्जन यानी टेस्टिस में ऐंठन आना। और पांचवा कारण होता है आफ्टर सर्जरी। अगर किसी पेशेंट में हर्निया की सर्जरी हो रखी है या वेरिकोसील की सर्जरी हो रखी है, तो ऐसे केस में सेकेंडरी हाइड्रोसील डेवलप होने का चांस होता है। अब हम आपको बताएंगे कि हाइड्रोसील के क्या क्या लक्षण होते हैं। हाइड्रोसील के लक्षणों की बात करें तो इसमें अंडकोश में सूजन आ जाती है और ये सूजन दर्द रहित होती है, इसमें कोई भी पेन नहीं होता। इस सूजन का आकार धीरे धीरे बढ़ता रहता है और आकार बढ़ने की वजह से पेशेंट को भारीपन या खिंचाव का एहसास होता है। आमतौर पर हाइड्रोसील दर्द नहीं करता, लेकिन हाइड्रोसील में अगर इन्फेक्शन हो जाए और चोट लग जाए तो ऐसी स्थिति में दर्द भी हो सकता है। अगर हाइड्रोसील के डायग्नोसिस की बात करें तो हाइड्रोसील का डायग्नोसिस क्लिनिकल बेसिस पे किया जाता है। दूसरा, पेशेंट को सोनोग्राफी एडवाइस की जाती है। सोनोग्राफी में यह देखा जाता है कि कहीं टेस्टिस में कैंसर तो नहीं है, क्योंकि टेस्टिकुलर कैंसर सेकेंडरी हाइड्रोसील का कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बताएंगे कि हाइड्रोसील का इलाज कैसे किया जाता है। देखिए, अगर हाइड्रोसील छोटा है, कोई दिक्कत नहीं कर रहा है और पेशेंट सर्जरी के लिए फिट नहीं है, जैसे कोई हार्ट की कोई डिजीज है या सांस की बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी सर्जरी नहीं की जाती, केवल ऑब्जर्वेशन किया जाता है। लेकिन अगर हाइड्रोसील बहुत बड़ा हो जाए, तकलीफ देने लगे और कॉस्मेटिक प्रॉब्लम हो, तो ऐसी स्थिति में सर्जरी इसका एकमात्र उपचार है। हाइड्रोसील की सर्जरी केवल ओपन विधि द्वारा की जाती है, जिसमें जेबोले प्रोसीजर या लोड प्लेकेशन किया जाता है। हाइड्रोसील में कोई भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या लेजर सर्जरी नहीं की जाती है। ऑपरेशन के बाद में पेशेंट को स्कोटल सपोर्ट दिया जाता है और दूसरा, पेशेंट को बोला जाता है कि आपको 2-3 हफ्ते तक कोई भी स्ट्रेनस एक्टिविटी यानी हैवी एक्सरसाइज या कोई भारी वजन नहीं उठाना है। अब हम हाइड्रोसील को लेके मरीजों के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, उनको कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन रहता है कि क्या हाइड्रोसील से कैंसर का खतरा होता है? आंसर है नहीं। हाइड्रोसील खुद से कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को टेस्टिस का कैंसर है तो ऐसी स्थिति में सेकेंडरी हाइड्रोसील डेवलप हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या हाइड्रोसील ऑपरेशन के बाद में वापस हो सकता है? आंसर है हाँ। हाइड्रोसील ऑपरेशन के बाद में वापस हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम होती है, लेस देन 5%। क्वेश्चन नंबर 3, क्या हाइड्रोसील दवाइयों से ठीक हो सकता है? आंसर है नहीं। हाइड्रोसील का केवल एक ही उपचार है, वो है सर्जरी। क्वेश्चन नंबर 4, क्या हाइड्रोसील की वजह से बच्चा पैदा करने की क्षमता यानी फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? देखिए, अगर हाइड्रोसील सामान्य है तो इसकी वजह से मर्दानगी पे या बच्चा पैदा करने की क्षमता पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन हाइड्रोसील अगर बहुत बड़ा है, लंबे समय से है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए इसका इलाज जरूरी है। तो दोस्तों, हाइड्रोसील कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, इसको लेके बिल्कुल भी घबराना नहीं है। लेकिन अगर सूजन बढ़ रही है, आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो सर्जन से परामर्श जरूर करें।